गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का जो विषय हम लेके आए हैं वो है कोरोना की mRNA जो वैक्सीन है जो कि लगाई जानी है, उसके संबंध में बात करने की। मैं आपको पहले बता दूं कि अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, वो वैक्सीनेशन के बारे में था। जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया अभी तक अपनाई जाती रही है। पहले वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया थी उसके संबंध में मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो डाला था, तो आप सब लोग उसको देख सकते हैं। उसमें मैं दोबारा उसकी बात कह के आपका समय नहीं खराब करूंगा, तो लिंक आपको इसमें ऊपर डाल दिया जाएगा। लेकिन अभी जो वैक्सीन लगने जा रही है, इसको बोलते हैं mRNA करके नाम दिया गया है। आखिर ये है क्या, और ये वैक्सीन पहले की वैक्सीन से क्या चेंज है, इसमें अच्छाई क्या है और इसमें बुराइयां क्या हैं, इनको थोड़ा सा समझ लेना ज़रूरी है। पुरानी वैक्सीन का तो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि पुरानी वैक्सीन में जो भी वायरस होते थे उनके डेड सेल्स आपकी बॉडी में डाल दिए जाते हैं, और वो डेड सेल्स डालने के कारण आपकी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता उनसे लड़ती है, साथ साथ उनको पहचान भी लेती है, और फिर इस तरीके से आपकी प्रतिरोधक क्षमता को उस तरीके के वायरस से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। अब ये जो नई जो टेक्निक आई है, इसमें एक नया काम किया है वैज्ञानिकों ने, और ये नया काम जो किया है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और उसको अगर जो व्यक्ति समझ सकता है वो समझ सकता है कि इससे कितने खतरे हैं और थोड़ी बहुत अच्छाइयां हैं जो बताई जा सकती हैं। जैसे बिल्कुल सीधी सी बात आपसे कहें कि अच्छाई बताई जा सकती है कि बहुत पेड़ काटने पड़ते हैं नोट छापने के लिए, इसलिए नोट बंद कर दें। कितनी बड़ी अच्छाई है, पेड़ नहीं काटने, लेकिन हम भूल जाते हैं पेड़ तो लगाए भी जा सकते हैं। लेकिन जो नोटबंदी के नुकसान हैं वो अनलिमिटेड हैं। उसी तरीके से ये जो नई वाली वैक्सीन है ये गजब का काम करती है, और वो है ये आपके जीन कोड में जाके जब आपके इंजेक्शन लगाया जाएगा तो इसमें एक प्रोग्राम है, और वो प्रोग्राम के बारे में कहते हैं कि बिल गेट्स ने उस प्रोग्राम को बनाया। आप भी सोर्स कर सकते हैं, बिल गेट्स ने उसको पेटेंट करा रखा है प्रोग्राम को। वो पेटेंट करा ऐसे रखा है कि उसने एक खास तरीके का प्रोग्राम बना लिया है जो जीन कोड से अटैच होके उसे इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। और ये एक प्रोग्राम इस तरीके का प्रोग्राम है जैसे कि आपने एक बार इसको डेवलप कर लिया, उसके बाद आपने जब भी कोई बीमारी आई, सपोज अभी कोरोना आई, तो कोरोना की बीमारी के लिए आपको अब सालों मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 10 साल लगेंगे, 10 साल बाद उसका वैक्सीन आ पाएगी, उसका इलाज आ पाएगा। अब उन्होंने झटके से ये तैयार कर लिया है, और इसमें आप सिर्फ उनके वो जो प्रोग्राम है उसको खरीदें। उस प्रोग्राम में कोरोना वायरस के संबंध में इंफॉर्मेशन डाल दी जाएगी, और फिर वो आपके शरीर में डालेंगे। वो शरीर में डालेंगे तो आपके जो जीन कोड है, वो जीन कोड को जाके एक इंफॉर्मेशन देगा कि आपकी बॉडी पे अटैक हुआ, कोरोना ने अटैक किया। अब ये है नहीं, आपकी बॉडी में कोई सेल्स नहीं गया, कोई डेड सेल्स भी नहीं डाला गया, लेकिन इंफॉर्मेशन डाल दी गई। अब इंफॉर्मेशन डालने से आपकी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता वैसे ही लड़ेगी जैसे ही वो असली सेलों के लिए तैयार करती थी। और डॉक्टर कहते हैं इस तरीके से आपकी हम प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देंगे। अब कल को कोई और बीमारी आती है तो बहुत लंबी रिसर्च करने की जरूरतें नहीं होगी, बस फटाफट वही वैक्सीन लगाई जाएगी, और उसमें एक कोई नई बीमारी आ गई, जैसे अभी कोरोना है, फिर महारोना आ जाएगी, तो महारोना का उसमें डाल दिया जाएगा कि अब महारोना आई है, महारोना के लिए प्रतिरोधक क्षमता तैयार करो। और हमारी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता की खासियत है कि उसके साथ दो चीज़ें वर्क करती हैं। पहली तो ये कि वो खुद ही अपनी ताकत तैयार करती है वायरस से लड़ने के लिए, और साथ ही साथ
जिस तरीके के वायरस के संबंध में उसको इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो उसको स्कैन कर लेती है और दोबारा जैसे ही वो आता है, कमजोर होता है, जब वो आता है उस वक्त उसको मार देती है। ये जो है, अब जीन कोड में इंफॉर्मेशन डालना समझते हो कैसा? इसको थोड़ा समझो। जैसे सांप नहीं है और आपको रस्सी देखी और सांप होने का भ्रम हो गया, रस्सी को सांप समझ के भी आपका शरीर वैसे ही डर जाएगा जैसा असली सांप से डरता। ये इंफॉर्मेशन आपके शरीर के अंदर जीन कोड में डाल देना कि रस्सी नहीं है, सांप है। आप समझते हो ये कितनी खतरनाक है? अच्छी बातें जो सरकार गिनाएगी वो मैं आपको पहले गिना देता हूं। पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा, कोरोना से वैक्सीन सब कुछ इंतजाम करेगा। पहला इंतजाम, जल्दी बन जाएगी ये वैक्सीन, जल्दी बनाई जा सकती है, हमें 4, 5, 6 साल परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, जल्दी बना रही, ये पहला फायदा। दूसरा फायदा है कि हम डेड सेल्स भी आपकी बॉडी में नहीं डाल रहे हैं, जबकि डेड सेल्स जब डाले जाते हैं तो उसमें ये बात लगाई जाती है कि 10,000 लोगों में एक आदमी को रिएक्शन होने का खतरा है, जबकि इस वाली वैक्सीन में ये कहा जा रहा है कि 94.5% तो ये सही है, 5.5% ये गलत है। इट मीन्स 5.5 लोगों को 100 लोगों में खतरा है। 100 लोगों में 5.5 और उधर 10,000 में 1, इतना अंतर है। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि ये देखो, हम उसमें शरीर में कुछ डाल नहीं रहे तो नुकसान तो कुछ है ही नहीं। लेकिन आपने सुनी होगी, बहुत सी खबरें सुनी होंगी जिसमें किसी को वॉमिट हो गई, कोई बीमार पड़ गया, कुछ लोग मर भी गए। ये खबरें क्या हैं? अगर कोई नुकसान नहीं है तो ये खबरें क्या हैं? और कैसे कोई आदमी वैक्सीनेशन के थोड़ी देर बाद मर सकता है? तो मैं आपको बताता हूं। कोरोना के संबंध में अगर हमारे दिमाग में बहुत इंफॉर्मेशन डाल दी जाए कि कोरोना घातक है, जो कि 1-1.5 साल से डाली जा रही दिमाग में, तो जो लोग भी इससे बहुत भयभीत हैं, डरे हुए कि हाय कोरोना ना हो जाए, मास्क लगा के घूम रहे हैं, हाथों में ग्लव्स पहन के घूम रहे हैं, जो सैनिटाइजर लेके घूम रहे हैं, हर जगह सैनिटाइजर छिड़क के बैठ रहे हैं, इट मीन्स वो लोग ऑलरेडी कोरोना से डरे हुए हैं। और वो डरे हुए होने के कारण जब उनके जीन कोड में एक इंफॉर्मेशन जाएगी कि तुम्हें कोरोना हो गया, तो दो जो इंफॉर्मेशंस हैं वो आपस में एक गड़बड़ पैदा करेंगी कि उसको भय को कई गुना ज्यादा बढ़ा देंगी और वो व्यक्ति उस कंडीशन में मर सकता है, उसे हार्ट अटैक हो सकता है। ये प्रॉब्लम है। किसी व्यक्ति के माइंड में, जैसे आप अच्छे खासे बस में सफर करते हैं, आप सामने वाली खिड़की में देखते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे आप साइड में देखते हैं और बहुत देर तक देखते रहते हैं, आपको वॉमिट सी आने लगती है। ऐसे बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती। तो रीजन ये है कि हमारा माइंड जिस तरीके की चित्रों को देखने के लिए बनाया गया है, वो सामान्य गति से जब हमारी आंखों के सामने से गुजरते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब वो बहुत तेजी से हमारी आंखों के सामने से गुजरते हैं, जिसको माइंड जल्दी जल्दी रीड नहीं कर पाता, तो ऐसे में वॉमिटिंग करता है। तो अगर किसी के शरीर में ये कोरोना वायरस के संबंध में जो इंफॉर्मेशन जाएगी और वो माइंड से मजबूत होगा, जीन कोड की जब इंफॉर्मेशन जाएगी तो उसकी माइंड अपनी ही जीन की इंफॉर्मेशन के खिलाफ वर्क करेगा और उसको उस रीड करने में प्रॉब्लम होगी और उसको वॉमिट हो सकती। आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? आप लोगों को समझ में आ रही है कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी के अंदर जा रही। अब हो गई कि कोरोना वायरस के नाम पे हमारे अंदर वैक्सीनेशन हो गया। अब वैक्सीनेशन जब हुआ तो इसमें जीन कोड को इंफॉर्मेशन देने के लिए किसने काम किया? जीन कोड को ये इंफॉर्मेशन देने के लिए क्या कोई केमिकली रिएक्शन किया जा सकता है? नथिंग, इट इज नॉट पॉसिबल। हमारे जीन कोड को बदलने के लिए
जैविक तरीके की कोई भी विधि नहीं ऐसी बनी है जो जीन कोड को प्रभाव डाल के उसको कुछ कर दे। मात्र दो चीजें हैं जो जीन कोड को प्रभाव डालती हैं, उनमें से एक हिप्नोटिज्म और दूसरा सेल्फ हिप्नोटिज्म। लेकिन अगर यह कृत्रिम तरीके से किया जाए तो इसके लिए नैनो पार्टिकल्स की जरूरत पड़ेगी और एक प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ेगी जो कि रासायनिक प्रोग्राम होगा, यानी कि रासायनिक नैनो पार्टिकल्स। ये कंप्यूटर ही हैं, ये इतने छोटे कंप्यूटर हैं कि आपकी आंखों से क्या टेलीस्कोप से भी जल्दी नजर नहीं आ सकते, और इनमें इंफॉर्मेशंस है। अब सोचो, जो आंखों से नजर नहीं आ सकते हैं, टेलीस्कोप से भी जो बहुत छोटे नजर आएंगे, इनके अंदर इतनी ताकत है कि वैज्ञानिक कहते हैं कि 10,000 इंफॉर्मेशंस एट ए टाइम डाली जा सकती हैं इस नैनो पार्टिकल में। ये जो नई वैक्सीन जो बन रही है, mRNA, तो मुझे नाम बड़ा मुश्किल लगता है देना, इससे तो कमीने कर देते, मैं जल्दी ले लेता। तो ये 10,000 तरीके की इंफॉर्मेशन। अभी आप शातिरपने को थोड़ी समझने की कोशिश करें। अभी आप जानते हैं कि आजकल फेसबुक, ट्विटर और गूगल और यूट्यूब, इन सब ने हमारे दिमागों पे ऐसे कब्जे कर लिए हैं कि अब नेताओं को हमारे दिमाग पे कंट्रोल करने के लिए या मैनिपुलेट करने के लिए ट्विटर, इन सब चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। फेसबुक पे पोस्टें आती हैं, अलग अलग तरीके की हमारे दिमाग को हिप्नोटाइज करने की पोस्टें हैं। उसके अलावा अब ये कंपनीज आपको सजेशंस देने लगी हैं कि किस तरीके की पोस्टें लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं और कौन आदमी किस तरीके के व्यवहार में रुचि लेता है। इसके लिए ये लाखों करोड़ रुपए लेते हैं और बड़े बड़े नेता इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं पब्लिक को अपने फेवर में लाने के लिए। बड़ी बड़ी कंपनीज इनका उपयोग करती हैं अपनी प्रोडक्ट की बिक्री के लिए। तो ये एक क्रांति हुई है जो डिजिटल क्रांति कही जाती है। लेकिन अब हम लोग एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, नैनो डिजिटल। अब ये नैनो डिजिटल की समझ लो कि एक कंपनी ने आपकी बॉडी में एक कंप्यूटर डाल दिया जिसको चार्ज भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपकी बॉडी खुद में हीट होती है, उसमें 12 वोल्ट की बैटरी जितनी, तो उसको सेल्फ चार्ज हो सकता है और वो आपके जीन कोड में बैठा हुआ। नेट के माध्यम से 5G से भी बेहतर नेट की सुविधाएं हो सकती हैं और उसके अंदर भी नेट की इंफॉर्मेशन हो सकती। तो यानी कि आपके वो नैनो पार्टिकल्स को बैठे बैठे कंप्यूटर से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी जा सकती है जो आपके माइंड से खिलवाड़ करें। सपोज दैट कोई सरकारें कह सकती हैं कि हम कोई ऐसी नीति ला रहे हैं जो लोगों को माननी चाहिए, और वो बिल गेट्स को अरबों खरबों रुपए दे सकती हैं इस बात के लिए कि जो लोगों के बॉडी में सेल्स डाले गए हैं उनमें किस एरिया में कौन व्यक्ति घूम रहा है और उसका बार कोड क्या है। यानी कि एक एक व्यक्ति को टारगेट किया जा सकता है, ये भी बता दूं, क्योंकि आपको जो लगेगी उसका एक बार कोड होगा, वो बार कोड रजिस्ट्रेशन कोड होगा और वो आपकी पहचान बनेगी, डिजिटल आईडी। तो डिजिटल आईडी के माध्यम से एक एक व्यक्ति का पता है। तो यदि कोई व्यक्ति सपोज दैट किसी नेता के खिलाफ क्रांति कर रहा है, खिलाफ बोल रहा है, मैं ही बोल रहा हूं, तो मेरे जीन कोड में ऐसे इंफॉर्मेशन डाली जा सकती है कि प्रशासन जो भी कहेगा वो आप आंख मीच के मान लेंगे। आप कहेंगे बहुत बढ़िया है, आप वीडियो में आएंगे और बहुत तारीफों से भर जाएंगे और बोलेंगे कि अभी तक बहुत गलत था। हेलुसिनेशन पैदा किया जा सकता है मेरे माइंड के अंदर, मुझे पागल किया जा सकता है, मुझे कामुक बनाया जा सकता है, मुझे नपुंसक भी बनाया जा सकता है, मुझे भक्त बनाया जा सकता है, मुझे विद्रोही बनाया जा सकता है, मुझे आतंकवादी बनाया जा सकता है। ये सारी चीजें पॉसिबल होने वाली। और ये जो भी मैं बात कह रहा हूं इसके संबंध में बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे कि आखिर ये जो वैक्सीन है, ये mRNA, खतरनाक शब्द, कमीना, ये जो वैक्सीन आने वाली है, कमीनी वैक्सीन, तो ये इसके बारे में सूचना लेना शुरू करो। और जितनी भी कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं वो कि भारत में बनी, ये गलत बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं, हमारी वैक्सीन तो भारत में बनी।
कोई कहेगा ये गलत बोल रहे हैं, वो वैक्सीन तो इंग्लैंड में बनी। झूठ है ये बातें। सारी वैक्सीनें कहीं भी बनी हो, किसी भी देश में मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, लेकिन उसमें बिल गेट्स की कंपनी से सभी लोगों को उसने जो पेटेंट कराया हुआ है वो चीज लेनी पड़ेगी। आप समझो खेल कहां है, आप समझने की कोशिश करो। इन सरकारों को कई तरीके के लालच हो सकते हैं इससे। इनको ये लालच हो सकते हैं कि एक बार जो सरकार आ गई वही सदा रह सकती है, कभी जाएगी ही नहीं। हर बार वो इतना धन दे सकती है ऐसे लोगों को जो हर आदमी का दिमाग बदल दें, या कम से कम उतनी परसेंटेज में बदल दें जितनी परसेंटेज जीतने के लिए चाहिए होती। पब्लिक में विद्रोह को दबाने के लिए भी इसका उपयोग होगा, इनकम टैक्स देने के लिए भी इसका उपयोग होगा, पोल्यूशन कंट्रोल के लिए भी इसका उपयोग होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए भी इसका उपयोग होगा। तो हम हैं क्या? ये हमारे रोबोट बनने की शुरुआत नहीं तो और क्या कहे। और मैं इसका विरोध करता हूं इन अर्थों में कि रोबोटिक तरीके से कुछ भी बनाया जा सकता है, रोबोटिक तरीके से मनुष्य के हित के लिए, बाहर की सुविधाओं के लिए किसी भी तरीके की चीजों का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन उसकी आत्मा नहीं हो सकती। रोबोट को भोजन में स्वाद नहीं आ सकता, रोबोट को नींद में सुकून नहीं आ सकता, रोबोट को किसी के साथ आंतरिक संबंधों का स्वाद नहीं मिल सकता। रोबोटिक प्रक्रिया में आप समाप्त हो जाते हैं। मैं धार्मिकता के तहत, अभी तो कितनी बड़ी बहस चल रही ना पूरी दुनिया में, हमारे हिंदुस्तान में तो खास तौर पे चल रही। हम धार्मिक देश हैं, जिस देश में गंगा बहती है, जिसमें देश में जो है जनता सब कुछ सहती है, उस देश में, धार्मिक देश में आत्मा की हत्या के लिए पहला बीज बोया जा रहा है। मैं इस वैक्सीनेशन पे बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं। आप लोगों को अपनी कोई जिम्मेदारी नजर आती हो तो मेरी बात मानने से पहले इसको अननेसेसरी व्हाट्सएप पे फैलाने से पहले थोड़ी रिसर्च करें। आप भी करें। मेरे पास थोड़ी सी इसके संबंध में रिसर्च है, बहुत ज़्यादा तो रिसर्च नहीं कर पाता क्योंकि मुझे अंग्रेजी की दिक्कत है, लेकिन जितनी कर पाता हूँ, जितनी समझ पाता हूँ, उसके हिसाब से करता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये जो वैक्सीन है और इतने आनन फानन में बनाई गई, इतने आनन फानन में एक साल के अंदर पूरी दुनिया में कोरोना का हल्ला मचा दिया गया। लोग मरे नहीं मरे वो एक बात की बात है, कोरोना था नहीं था वो एक देखने की बात है, लेकिन महामारी तो नहीं थी, ये सब मानते हैं और आपको भी मानना पड़ेगा। ये महामारी नहीं थी, फिर भी ये महा उपाय क्यों? इतनी जल्दी क्या है सारे देशों को, सारे नेताओं को वैक्सीन लगवाने की? और अभी तो आपको केवल मैंने खतरे बताए इस बात के कि एक सरकारें इस तरीके से पब्लिक के साथ खेल कर सकती हैं, और मैं आपसे कह रहा हूं इसका खतरा इससे भी आगे है। जो आपके देशों की सरकार चला रहे हैं, आपके प्रधानाध्यक्ष, उनके भी तो वैक्सीन लगेगी, और अगर कोई ऊपर से बैठा कंप्यूटर से उनको कंट्रोल कर लेता है, फिर सोचिएगा उस्ताद।